कोनेचिवा गाइस, आसिफ हियर। तो आज हम इस वीडियो में टोबीरामा की ओरिजिन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोबीरामा के बैकग्राउंड के बारे में। टोबीरामा का जन्म वॉरिंग स्टेट पीरियड में हुआ था, जहाँ पर हर जगह सिर्फ जंग ही जंग चल रहे थे। टोबीरामा सेंजू क्लैन का लीडर बोत्सुमा सेंजू का सेकंड सन है। टोबीरामा के अलावा भी उसके 4 भाई हैं टोटल में, हाशिरामा, टोबीरामा, कावारामा और इटावामा। लेकिन कावारामा और इटावामा की मौत हो जाती है क्योंकि जैसे कि वो पीरियड ही वॉर्स का था, इसीलिए कोई भी अगर स्वॉर्ड पकड़ने के लायक हो जाता तो उसे जंग में भेज देते थे। जिसके के बाद हाशिरामा और टोबीरामा का मानना था कि एक न्यू शिनोबी सिस्टम की जरूरत है ताकि किसी भी बच्चे को जंग में ना जाना पड़े। लेकिन बुत्सुमा को हाशिरामा पर एक दिन शक होता है क्योंकि वो बार बार नदी के किनारे जाता था और घंटों तक वापस नहीं आता था। इसीलिए उसने टोबीरामा को उसका पीछा करने के लिए कहा था, जिसके के बाद टोबीरामा को सारी बात पता चलती है कि हाशिरामा हर रोज मादरा से मिलने जाता है, जो कि एक उचिया क्लैन का मेंबर था। और जैसा कि उस वॉर पीरियड में सेंजू क्लैन का सबसे बड़ा दुश्मन था उचिया क्लैन, जिसके के बाद टोबीरामा इस चीज की रिपोर्ट करता है। बुत्सुमा हाशिरामा पर प्रेशर डालता है कि तुम मादरा को जाल में फंसाओगे जो मैं बिछाऊंगा, ताकि वो मादरा को पकड़ सके। लेकिन बाद में पता चलता है कि उचिया क्लैन ने भी सेम वही प्लान बनाया था हाशिरामा को पकड़ने के लिए। लेकिन उस वक्त तो कैसे भी करके हाशिरामा और मादरा के समझौते के बाद वो लोग सीज फायर कर लेते हैं और लड़ाई नहीं करते। लेकिन इसके बाद दोनों क्लैन के बीच में और ज्यादा मुठभेड़ होने लगती है। हाशिरामा मादरा से लड़ता है और टोबीरामा इजुना से, जो कि मादरा का छोटा भाई था, लेकिन मादरा की जितनी वो पावर्स होल्ड करता था क्योंकि उसके पास भी मांग्योके शारिंगन थी। लेकिन एक बार की फाइट में टोबीरामा इजुना को बहुत जख्मी कर देता है, जिसके के बाद वो लोग मादरा को भी हरा देते हैं। लेकिन जैसा कि हाशिरामा के दिल में उचिहा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो वो मादरा को बहुत ज्यादा प्रवचन देने लगता है कि ये जंग वंग से कुछ नहीं होता, हमें मिलकर रहना चाहिए ताकि किसी बच्चे को जंग में जाने की जरूरत ना पड़े और ये जंग खत्म हो सके, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा बहुत सारा बोलता है। उतना डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन मादरा उसके प्रपोजल को मना कर देता है और बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं सरेंडर करूं तो तुम खुद की जान दे दो। जिसके के बाद हाशिरामा खुद की जान देने के लिए एग्री हो जाता है, पर टोबीरामा उसको मना करता है। लेकिन वो टोबीरामा को बोलता है कि अगर हमारे फ्यूचर के लिए यही सही है तो मैं इसके लिए एग्री हूँ। लेकिन जैसे कि वो खुद को मारने ही वाला होता है, उतने में मादरा उसको रोक लेता है और सरेंडर कर देता है। अब यहाँ से मादरा, हाशिरामा और टोबीरामा मिलके कोनोहा विलेज, जिसे आज हम विलेज ऑफ हिडन लीफ के नाम से जानते हैं, उसकी खोज की थी। जिसके के बाद उचिहा क्लैन और सेंजू क्लैन एक साथ उस विलेज में रहने लगे। लेकिन टोबीरामा इस चीज को लेके बहुत इनसिक्योर रहता था, बिकॉज उचिहा का फेथ ये हेट्रेट, वो कब बदल जाए कहना मुश्किल है। उनके नसीब में ही खून खराबा लिखा हुआ है। टोबीरामा का हमेशा से मानना था कि पीस एंड हैप्पीनेस आर टेम्पररी थिंग्स, और इसी इनसिक्योर होने की वजह से वो खुद की 3 मैन की टीम बनाता है, जिसमें कि हिरोजेन सारुतोबी, होमुरा मिटोकाडो, कोहनारू ओताताने होता है। और इसी के साथ साथ उसने फ्यूचर के लिए कुछ निंजा टेक्निक का भी इन्वेंट किया था, जैसे कि शैडो क्लोन जुत्सु, समनिंग इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन। और ये वाला जुत्सु तो पता है कि कितना डेंजरस है, जिसके बारे में वीडियो में आगे बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। और ये इनसिक्योरनेस टोबीरामा की बिल्कुल सही भी निकली जब मादरा ने विलेज के खिलाफ जंग छेड़ दी थी, जिसके के बाद हाशिरामा और मादरा के बीच में फाइट होती है। और वो फाइट इतनी हिस्टोरिकल होती है कि जहां मादरा और हाशिरामा लड़े थे, उसे आज वैली ऑफ एंड के नाम से जाना जाता है, जहां पर नारुतो और सासुके की लास्ट फाइट हुई थी। मादरा के मरने के बाद टोबीरामा उसकी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगता है कि आखिर शारिंगन का राज क्या है, जिसके के बाद वो उसकी बॉडी को कहीं अनजान सी जगह पर दफन कर देता है। लेकिन पता नहीं काबुटो को मादरा की बॉडी कैसे मिल जाती है। अब यहाँ पर मुझे एक चीज कमेंट में जरूर बताना कि जब टोबीरामा ने शिनोबी की बॉडीज पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था, तो आखिर क्यों किसी ने उसे नहीं रोका, और जब यही काम ओरोचिमारू और काबुटो ने करने की कोशिश की तो उसे गांव से ही निकाल दिया। हाँ, माना उनके तरीके थोड़े अलग थे, लेकिन खैर बैक टू द मेन पॉइंट। हाशिरामा अपने मरने के समय टोबीरामा को सेकंड होकागे बनाता है और बोलता है कि उचिहा को मिसट्रीट मत करना। लेकिन हाशिरामा बोल के भी किसको गया, टोबीरामा को, मतलब मजाक है यार, तो बोल के उसको गया है, जो कि उचिहा से सबसे ज्यादा नफरत करता है। टोबीरामा के होकागे बनने के बाद एक चीज तो समझ आ रही है, जितने भी लोग अभी तक होकागे बने थे, चाहे वो हाशिरामा हो, हिरुजेन हो, मिनाटो हो, वो सब नल्ले थे। अबे साले। वैसे मिनाटो की खुशी तो कुछ दिन की खुशी थी। अब तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में गाली बक्को, उससे पहले ये बात सुन लो कि वो सारे लोग बस कुर्सी पर आए, बैठे, ऑर्डर मारे, जैसा चल रहा है चलने दिए और बस हो गया। लेकिन असल काम टोबीरामा ने किया था। टोबीरामा के होकागे बनने के बाद उसने बहुत सी इंस्टीट्यूशंस बनाई, जैसे कि अकेडमी, आनबू, चूनिन एग्जाम्स, जिसमें कि हर हिडन विलेज के निंजास आते हैं। और उचिहा को ऐसा न लगे कि उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए उसने कोनोहा मिलिट्री फोर्स बनाई, जो कि उसने उचिहा को दे दी कि भाई तुम लोग संभालो। टोबीरामा की डेथ फर्स्ट शिनोबी वॉर के वक्त हुई थी, जब टोबीरामा और उसके 6 साथी निंजास, जिसमें कि हिरुजेन, दांजो और कागामी उचिहा भी थे, जिनको कि 20S रैंक के जोनिन ने घेर लिया था,
जाता है, जिसके बाद टोबीरामा हिरोजिन को नेक्स्ट ठोका के बना के उनके बचने के लिए खुद को चारा बनाता है और यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। तो ये था टोबीरामा का बैकग्राउंड। अब उसकी थोड़ी पर्सनैलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। टोबीरामा सीधा मुंह पर बोलने वाला इंसान है, किसी की चुगली नहीं करता और किसी को मक्खन भी नहीं लगाता। टोबीरामा का जिंदगी को लेके बहुत अलग नजरिया था, जहाँ सब लोग सोचते हैं कि दुनिया बेहतर हो सकती है जब सब लोग खुद से लड़ना बंद कर देंगे, जंग खत्म हो जाएगी, नफरत खत्म हो जाएगी, तो सब लोग शांति से रहेंगे, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। वहीं पर टोबीरामा का मानना था कि दुनिया की परेशानी को खत्म करने के लिए एक वेल डिफाइंड रूल्स एंड लॉज की जरूरत है, जिसमें कि सब लोग को बराबर दर्जा दिया जाएगा। अगर किसी लड़के को स्कूल में उसकी गलती पर मुर्गा बनाते हैं तो सेम लड़की को भी उसकी गलती पर मुर्गा बनाया जाएगा। अब यहाँ पर माफ करना, मेरी थोड़ी दिल की बातें निकल रही हैं। स्कूल में बहुत टॉर्चर हुआ है भाई। टोबीरामा बहुत रियलिस्टिक सोचता है, वो किसी फैंटेसी में नहीं जीता कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इसीलिए टोबीरामा के तरीके बहुत फोर्सफुल होते हैं, जिसके कारण सब लोग उसके व्यवहार को थोड़ा रूड समझते हैं। मोटा मोटी बोले तो टोबीरामा इज अ कोल्ड पर्सन विद अ जीनियस ब्रेन, बिकॉज वो लड़ाई के बीच में भी बहुत क्विकली डिसीजन ले सकता है, और ये बात किसी और ने नहीं, मिनाटो नहीं कही है। अब बात करते हैं टोबीरामा के एबिलिटीज एंड पावर्स की। टोबीरामा को वैसे तो उसके वाटर स्टाइल की वजह से जाना जाता है, लेकिन टोबीरामा बाकी के सारे नेचर स्टाइल को भी यूज कर सकता है, बट ज्यादातर वो वाटर स्टाइल को यूज करता है। और वो इतना परफेक्टली स्टाइल को यूज करता है कि उसके अगल बगल अगर पानी का एक बूंद भी नहीं है तो उसके अलावा भी वो एक वाटर ड्रैगन को रिलीज कर सकता है। इसके साथ ही उसने बहुत से निंजुत्सु को भी इन्वेंट किया है, जैसे कि शैडो क्लोन जुत्सु, समनिंग इम्प्योर वर्ल्ड रिइंकार्नेशन, टेनक्यू, गोको किबाकू फूडा। खैर इन दोनों का नाम मुझे इंग्लिश में पता नहीं है, लेकिन हाँ इनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप लोग समझ जाओगे। और इसके अलावा एक अननेम्ड जुत्सु भी है, जिसमें कि टोबीरामा की सोल उसकी बॉडी को छोड़ सकती है, जिसके बारे में हमें उतना नहीं बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं शैडो क्लोन जुत्सु के बारे में। तो हम सबको पता है कि इस टेक्निक का यूज करके यूजर अपनी शैडो क्लोन बना सकता है और एनिमी को कंफ्यूज कर सकता है एक फाइट में, और ये बहुत काम भी आती है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि क्या टोबीरामा ने ही मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु को इन्वेंट किया था, बिकॉज वो एक फॉरबिडन जुत्सु है जो कि नारुतो ऐसे ही यूज करता रहता है। अब इसके बाद आते हैं समनिंग इम्प्योर वर्ल्ड रिइंकार्नेशन। इसमें यूजर किसी भी डेड पर्सन के सोल को किसी भी डेड बॉडी में ट्रांसफर करके उसे जिंदा कर सकता है, और इस टेक्निक का 4th ग्रेट शिनोबी वॉर में बहुत बड़ा रोल रहा था। जैसे कि इताची का कहना है कि हर जुत्सु की कमजोरी होती है, लेकिन आई थिंक इस जुत्सु की कमजोरी है भी और नहीं भी, बिकॉज इसको ना तो टोबीरामा ना ही ओरोचिमारू, यहाँ तक कि काबुटो तक भी परफेक्ट नहीं कर पाए थे। बिकॉज अगर सोल का विल पावर बहुत मजबूत है तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, या फिर वो इस जुत्सु से फ्री भी हो सकता है, जैसे कि मादरा और सासोरी हुए थे। ये रिइंकार्नेशन जुत्सु बहुत रिस्की भी है, बिकॉज अगर ये एक बार स्टार्ट हो गया तो भले ही इसका यूजर मर क्यों ना जाए, लेकिन ये बंद नहीं होगा, और इसे बंद करने का एक ही रास्ता है कि इसका यूजर इसे बंद करे। अब आते हैं टेनक्यू। ये टेक्निक सिर्फ वाटर स्टाइल यूजर ही यूज कर सकते हैं, जिसमें कि यूजर अपने मुंह से वाटर नीडल्स को फायर कर सकता है, जो कि अगर एनिमी के वाइटल ऑर्गन्स पर लग गए तो भाई अगले का कहानी खत्म है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे, गोजो किबाकू फूडा। इसमें टोबीरामा एंडलेस एक्सप्लोजिव क्रिएट कर सकता है और दुश्मन को अच्छा डैमेज दे सकता है, और ये चीज हमें 4th ग्रेट शिनोबी वॉर में भी देखने को मिली थी। अब टोबीरामा की चाकरा रिजर्व के बारे में बात कर लेते हैं। टोबीरामा जैसे कि सेंजू क्लैन का है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ हाई रिजर्व चाकरा भी होगा। इवन 4th ग्रेट शिनोबी वॉर के वक्त जब उसने एक दीवार पर अपना हाथ रखा था तो उसके हाथ से निकले चाकरा की वजह से पूरी दीवार टूट गई थी। और यही नहीं, जब सासुके ने धमकी दी थी कि वो कोनोहा विलेज को तबाह कर देगा, तो टोबीरामा की चाकरा रिलीज से सासुके, उसके चमचे, ओरोचिमारू, हिरोजिन सारुतोबी और मिनाटो तक की हालत खराब हो गई थी, जिसके बाद हाशिरामा को टोबीरामा को रोकना पड़ा था। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं टोबीरामा की लास्ट की फीचर, जो कि एक बैटल ग्राउंड में उसे बहुत ज्यादा एडवांटेज देती है और बहुत काम आती है, उसकी सेंसिंग पावर। टोबीरामा के सेंसेस इतने एक्यूरेट होते हैं कि जमीन पर हाथ रखने से ही वो हजारों किलोमीटर दूर तक दुश्मनों का पता लगा सकता है, यहाँ तक कि अगर वो दूसरे कंट्री में ही क्यों ना छुपा हो, और अगर दुश्मन पास ही हो तो वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तक भी ट्रैक कर सकता है। लेकिन इनके अलावा भी टोबीरामा और जुत्सुस में माहिर है, जैसे कि शूरिकन जुत्सु, बैरियर जुत्सु, गेन जुत्सु, यिन एंड यान, स्पेस टाइम निंजुत्सु, फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक, समनिंग। एंड हाँ, टोबीरामा के हाथ तलवारबाजी में ही बहुत अच्छे हैं, जिसका यूज करके उसने इजुना को मौत तक पहुंचा दिया था। सिंपल भाषा में अगर टोबीरामा को डिफाइन करे तो टोबीरामा इज ऑल इन वन, लेकिन हाँ अंडररेटेड। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म, भागो नहीं मतलब जाओ मत यार, सीरियस मत लो, मजाक कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, और नेक्स्ट वीडियो प्रिंस लूफी के सारे पावर को एक्सप्लेन करने वाला है, इंक्लूडेड गियर 5। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि वो वीडियो आते ही तुम सबको नोटिफिकेशन चली जाए। और नेक्स्ट वीडियो के आने तक पिछली वीडियो सुकुना वर्सेस गोजो देख लो, जो कि अभिजीत ने एक्सप्लेन की है और बहुत मस्त वीडियो बनाई है। और हम सबको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तब तक मिलते हैं अगले सैटरडे या संडे बाकी वीडियो देखने के लिए। एलिगेटर मतलब आरिगातो।